अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। इंट्रोडक्शन स्टैक का हमने किया था कि स्टैक क्या चीज़ है, क्या डाटा स्ट्रक्चर है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने उसको देखा कि जी रियल लाइफ में स्टैक क्या है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। देन हमने स्टैक के ऑपरेशंस देखे कि स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन को हमने देखा कि स्टैक को एरे के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं और स्टैक को यूजिंग लिंक लिस्ट भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन दो तरीक़ों से हो सकती है, यूजिंग एरे एंड यूजिंग लिंक लिस्ट। जितने भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं स्टैक की, उसमें हमने डिफरेंस भी देखा कि लेट्स से अगर हम स्टैटिक टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो हम एरे को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें डायनामिक टाइप के स्ट्रक्चर चाहिए तो हम लिंक लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एक्चुअली स्टैक है क्या चीज़। स्टैक को हमने देखा जस्ट लाइक ए बाउल, हम टॉप से किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं एंड इसी तरीके से टॉप से ही हम किसी भी एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो हमने इसमें स्पेसिफिक तीन ऑपरेशंस को देखा था, पुश, पॉप एंड टॉप। तो ये तीन ऑपरेशन उसके ऊपर यूजिंग एरे भी हमने देखे थे, उसके फंक्शंस को हमने देखा कि एरे में कैसे फंक्शंस उसके होंगे। इसी तरीके से यूजिंग लिंक लिस्ट भी हमने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन को देखा कि उसके फंक्शंस कैसे परफॉर्म होंगे। हमने स्टैक के यूजेस को भी देखा, उसमें हमने देखा कि एक्सप्रेशंस जो हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, उनको हम अगर हम डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम स्टैक को यूज़ करते हुए उनको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टैक एक्सप्रेशंस क्या हैं, लेट्स से हमने एग्जांपल ली थी a प्लस बी। अगर हमारे कोई एक्सप्रेशन है उसमें कुछ ऑपरेंट होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है, तो उसमें हम उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टैक के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन दो तीन किस्म के हो सकते हैं, लेट्स से इनफिक्स है, प्रीफिक्स है, पोस्टफिक्स है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उनमें हम इन एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो उनको स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हमारा पॉलिश नोटेशन के ऊपर फोकस होगा। जो डिफरेंट नोटेशंस हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स या पोस्टफिक्स, उस तरह की रिप्रेजेंटेशंस बेसिकली पॉलिश नोटेशन कहलाती हैं। हम इसमें इन तीनों जो पॉलिश नोटेशंस हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, इनको हम स्टडी करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, फिर स्टैक के थ्रू इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। देन हमारे पास एक और टॉपिक जिसको हम देखेंगे, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, कि डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं वो किस सीक्वेंस से इम्प्लीमेंट होते हैं, उनकी क्या प्रेसिडेंस है। सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म दो ऑपरेंट्स के ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर कौन सा, फिर इस तरीके से उनका एक सीक्वेंस है। मैथमेटिकली भी उसको हम देखेंगे कि क्या सीक्वेंस है। देन हम जब स्टैक के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन उसी सीक्वेंस से ही स्टैक के अंदर भी उन ऑपरेंट्स एंड एलिमेंट्स के बाद उन ऑपरेटर्स को भी उसी सीक्वेंस से ऐड या रिमूव करेंगे। एंड देन हमारे पास एक एग्जाम्पल्स का टॉपिक होगा जिसमें हम देखेंगे कि इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसी तरीके से इंटर कन्वर्जन उनकी कैसे हो सकती है। फिर इसी तरीके से एवेल्युएट करना, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस की एवेल्युएशन हम वन बाय वन स्टेप वाइज देखेंगे कि हम एक कोई भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसको कैसे एवेल्युएट करेंगे। Prefix, infix and postfix. There are two other ways to write the expression. जब हमने स्टार्ट में देखा लास्ट लेक्चर में कि a प्लस b, तो अगर हम उसको
ए प्लस बी नॉर्मल वे से हम लिखते हैं, उसको एक और मेथड है हमारे पास, उस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं, लेट्स से प्लस ए बी। तो ये भी एक प्रॉपर नोटेशन है जिसे हम पॉलिश नोटेशन कहेंगे। ये प्रीफिक्स मेथड है कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं और जितने भी ऑपरेंड्स हैं वो राइट साइड पे आ जाते हैं। तो हमने देखा था a प्लस बी वो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन था। अब उसमें जो प्लस है उसको हम पहले लिखते हैं और देन जो ऑपरेंड्स हैं उनको बाद में लिख दें, तो हमारा प्रीफिक्स पॉलिश नोटेशन बन जाएगी। सिमिलरली हमारे पास एक और मेथड है, एक और वे है, हम उसी एक्सप्रेशन को a प्लस बी वाले एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले दोनों ऑपरेंड्स हम लिख देते हैं एंड देन हम उस पर जो ऑपरेटर अप्लाई हुआ है उसको बाद में लिख दें। तो हमारे पास ये पोस्ट फिक्स है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो हम जो हमने इसमें लिखा था प्रीफिक्स में, इसमें पहले हमारे ऑपरेटर्स एंड देन ऑपरेंड्स आ रहे हैं। पोस्ट फिक्स में हमारे पहले ऑपरेंड्स एंड देन ऑपरेटर होते हैं। द प्रीफिक्स प्री एंड पोस्ट दोनों प्रीफिक्सेस रेफर to the position of the operators with respect to two operands। अब ये pre means जो operators हैं वो पहले आएंगे operand से, and post means जो operators हैं operand पहले आएंगे and then operator बाद में आएगा। Prefix, infix and postfix। Consider the infix expression a प्लस बी इंटू सी। हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है बिकॉज इसमें ऑपरेंड्स जो हैं उन दोनों के दरमियान ऑपरेटर आ रहा है, तो ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज डन बिफोर एडिशन। अब हम नॉर्मली जब भी कोई भी एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पहले होती है एंड देन फिर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। द एक्सप्रेशन इज इंटरप्रेटेड एज, अगर हम इसको देखें तो हमारा ए जो है वो उसको एंड बी एंड सी पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ब्रेसेस के थ्रू सेपरेट कर दें तो ये हमारी पहला ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन इसका जो रिजल्ट आएगा ए एंड बी इंटू सी इन दोनों को ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हैज प्रेसिडेंस ओवर एडिशन। अब हम दे सकते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है एडिशन के मुकाबले में। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में। लेट्स से हमारे पास a है प्लस b एंड इनटू c, अगर हम इसको इसी तरीके से ब्रेसेस की फॉर्म में लिखें तो ये हमारा इनफिक्स फॉर्म है। हम इनफिक्स फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म में, तो हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है a प्लस और b इंटू सी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स फॉर्म में, तो उसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे b c, और इसको हमने चूंकि पोस्ट फिक्स में हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो बाद में आ रहे होते हैं, सो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हम एडिशन वाले इसको करेंगे। अब हमारे पास एक ऑपरेटर बी और सी के साथ यहाँ पे पोस्ट फिक्स फॉर्म में आ चुका है। अब दूसरा ऑपरेटर है, इसको भी हमने सारे ऑपरेंट्स से राइट साइड पे लाना है, तो इसके लिए हमें फिर एक हमारे पास ऑपरेंड ये है एंड दूसरे को हम इस पूरे को हम दूसरा ऑपरेंड ले लें, तो देन हमारे पास ए बी सी और ये उसके साथ उसका जो सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का, ये पूरा दोनों को हमने ऐड मल्टीप्लाई कंबाइन कर दिया एंड देन इसकी एडिशन का प्लस का सिंबल हमने इसके बाद डाल दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म ए बी सी और ये स्टेरिक और ये प्लस आ जाता है। तो हम इसको नॉर्मल जो हमारा इनफिक्स फॉर्म है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया
पोस्टफिक्स फॉर्म में। कन्वर्जन टू पोस्टफिक्स अगर हम इसको इस तरीके से भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि हमारे पास a प्लस बी इंटू सी ये इनफिक्स फॉर्म है, तो हम इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं कि a और b को पहले हम पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें, ए बी एंड प्लस साइन हमारा आ जाएगा, और इनटू सी को हम अलग रख देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करें मल्टीप्लिकेशन को, तो ए बी और उसी तरीके से इसको हम एक ले लें ऑपरेंड और ये इसको दूसरा ऑपरेंड ले लेते हैं। तो इन दोनों को हम फिर कंबाइन करके और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हम बाहर ले आते हैं, तो हमारे पास ये इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो पोस्टफिक्स फॉर्म हमारे पास ए बी प्लस सी स्टेरिक ये बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन था a प्लस बी इंटू सी, उसको हमने पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमारा रिजल्ट ए बी प्लस इंटू सी जो मल्टीप्लिकेशन वाला था, तो ए बी प्लस साइन इंटू देन सी एंड मल्टीप्लिकेशन साइन। लेकिन पिछले उसमें हमने देखा था, उसमें हमारे पास हमने पोस्टफिक्स पे किया था, देन हमारे पास रिजल्ट आया था ए बी सी एंड देन मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड देन एडिशन का साइन। तो हम देख सकते हैं कि हमने इन दोनों को जब कंबाइन किया, इनको ब्रेसेस किया कि पहले इसको सॉल्व किया जाए एंड देन एडिशन को, तो हमारा रिजल्ट इस तरीके से आएगा। बट इन दी अदर एंड अगर हम इसकी सीक्वेंसिंग को चेंज कर देते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके पहले इसको हम पोस्ट फॉर्म में करते हैं एंड देन फिर इसको इसके साथ ऐड करते हैं, तो इसका जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से आएगा, ए बी प्लस सी और देन मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा एक ही एक्सप्रेशन है, दो डिफरेंट तरीकों से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन इसकी रॉन्ग हो जाती है, मींस अगर हमारा एक एक्सप्रेशन है तो उसको हम एवेल्युएट करते हैं, तो हमारा रिजल्ट अगर हम उसको दूसरे फॉर्म में लेके जाते हैं तो भी सेम आना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका एक सीक्वेंस है, अगर उसी में उनको हम अप्लाई करेंगे देन हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। पोस्टफिक्स, इनफिक्स या प्रीफिक्स किसी में हम आपस में इंटर कन्वर्जन करें तो रिजल्ट हमारा हर सूरत में सेम आना चाहिए। तो हमारे पास अगर हम प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स को देखें तो 5 बाइनरी ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशंस, ये 5 हमारे जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो इसमें यूज हो रहे होते हैं। तो इनका एक ऑर्डर है, हम अगर उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उनका आउटपुट, उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आएगा। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज हाईएस्ट टू लोएस्ट, हमारे पास प्रेसिडेंस जो है वो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ है। तो सबसे पहले हमारे पास हम सॉल्व करते हैं ब्रेसेस वगैरह को, देन एक्सपोनेंट्स उनको हम एरो, टॉप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर हमारे पास एडिशन प्लस और माइनस ये प्रेसिडेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये इनको सॉल्व करते हैं, देन फिर हम इनको सॉल्व करते हैं, देन हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, इस प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स को हम यूज करते हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम इन एक्सप्रेशंस को इसी प्रेसिडेंस में यूज करेंगे तो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट गेट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल आप इनको याद रखने के लिए लेट्स से कि हम किस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करेंगे और किस को बाद में, तो हमारे पास एक जस्ट एक कीवर्ड है जिसको हम बी
ई डी एंड एम ए एस कहेंगे। तो हमारे पास बी ई डी मीन्स हमारे पास जो बी फॉर ब्रेसेस, किसी भी हमारे पास एक्सप्रेशन में ब्रेसेस हो सकती हैं, तो सबसे पहले इनको प्रेसिडेंस है, पहले इनको सॉल्व करना है। देन हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं, देन हमारे पास डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है। तो बेड मास ये इनके सीक्वेंस को या प्रेसिडेंस को रिमेंबर करने के लिए एक कीवर्ड सा है। आप इसको इसी सीक्वेंस से अप्लाई करके तो एक्सप्रेशंस के इंटर कन्वर्ट करें और इसका रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो वही मिलेगा जो उसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर को किस तरह हम यूज कर सकते हैं। फॉर ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस द लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स के पड़े हुए हैं, लेट्स से हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी अगर इस तरीके से है, तो अब हम उसको प्लस प्लस दोनों की प्रेसिडेंस तो सेम है, अब किन दो को हम ऐड करें। हम ए और बी को भी कर सकते हैं एंड बी और सी को भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है कि हम इसको लेफ्ट टू राइट रूल्स को हमने अप्लाई करना है। तो रूल्स में हमारे पास लेफ्ट टू राइट में अगर हम देखें तो ए प्लस बी पहले आ रहा है, सो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, देन प्लस सी, तो हमारे पास सी बाद में एड अप हो जाएगा। सिमिलरली एक्सपोनेंट्स हम यूज करते हैं, तो वो भी हमें उसको लिए हमें सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा। लेट्स से ए बी और सी, अब इनमें यहाँ पे भी एक्सपोनेंट है, इस यहाँ पे भी एक्सपोनेंट है, तो इसके लिए फार्मूला जो यूज होगा, जो रूल अप्लाई होगा वो राइट टू लेफ्ट का है। मीन्स हम पहले बी और सी इसका एक्सपोनेंट लेंगे, देन हम उसका ए के साथ एक्सपोनेंशिएशन करेंगे। सो हमारे पास अगर हम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस करें जिनका प्रेसिडेंस लेवल सेम हो, तो हमारे पास प्लस साइन है। अगर उसके ऑपरेटर की हम सेम दो जगह पे तीन जगह पे इम्प्लीमेंटेशन है या यूजेज है, तो हम लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई करेंगे। बट इन द सेम वे अगर हमारे पास एक्सपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, तो देन हम इसके लिए राइट टू लेफ्ट जाएंगे। हमारे पास यहाँ इस एग्जांपल में पहले इन दोनों का एक्सपोनेंट फाइंड होगा, देन हमारा इसके साथ एक्सपोनेंट फाइंड होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशंस को हम किस तरीके से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन सिंपल एक्सप्रेशन है ए प्लस बी। हमारे पास एक ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड्स हैं। इसको पोस्ट फिक्स में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपल इन दोनों को कंबाइन करके इस एक्सप्रेशन को हम पोस्ट फिक्स के लिए प्लस का साइन हम इन दोनों ऑपरेंड्स के बाद रख देंगे, तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगा। सिमिलरली हमारे पास अगर कोई डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 12 प्लस 60 माइनस 23, अगर हम इसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। हमारे सबसे पहले जो वैल्यूएशन होगी वो 12 एंड 60 और इस जो प्लस साइन है ये इसके बाद में आ जाएगा। सो 12 60 और प्लस साइन, देन हमारे पास 23 है, तो हमारे पास ये वाला इन दोनों को अगर हम अलग अलग लें तो ये वाला इसके बाद आ जाएगा साइन, क्योंकि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो 12 60 और प्लस ये हमारे पास एक ऑपरेंड अगर हम इसको कंसीडर करें और इसको हम दूसरा ऑपरेंड कंसीडर करें तो ये हमारे पास माइनस बाद में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको 12 प्लस 60 माइनस 23, इसको हम कैसे करेंगे कि
सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस ले लेंगे क्योंकि इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। सो 12 60 प्लस साइन हो जाएगा एंड देन ये एक्चुअल माइनस एंड 23। अब ये और हमारे पास ये एक दो ऑपरेंड आ जाएंगे और ये एक्चुअल जो उसका इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है माइनस का। तो ये ऑपरेटर अब हम इसको लेके जाएंगे। लेट्स से हमारे पास अगर हम इसको जनरल फॉर्म में देखें तो हमारे पास एक ये है और एक ये है। तो हम अगर इस फॉर्म में इसको देखना चाहें तो हम दोनों को कंबाइन करके और हमारे पास ये जो इसका ऑपरेटर है हम राइट साइड पे कर देते हैं, पोस्ट फिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। तो अगेन हम इसको पोस्ट फिक्स फॉर्म में लाना चाहें तो ये 12 60 और ये प्लस साइन है, ओके, एंड देन ये 23 हमारे पास ये है और ये वाला साइन जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस। तो हमारा ये एक्सप्रेशन 12 60 प्लस 23 और ये माइनस, इस तरीके से ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं a प्लस बी इंटू सी माइनस डी। अगर हमारे पास पहले से ये ब्रेसेस दी हुई हैं सो हमारे लिए इजी है कि हम पहले इन ब्रेसेस को सिंप्लीफाई करें एंड देन फिर इसके ऊपर हम अप्लाई करें। तो इसको किस तरह हम करेंगे, a प्लस बी एंड c माइनस डी। ओके, अब इसको हम a b प्लस इस तरह लिख सकते हैं एंड देन ये ऐसे ही आ जाएगा एंड इसको c d माइनस लिख सकते हैं। ओके, अब इनको हम दोबारा कंबाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और ये दूसरा ऑपरेंड है और इसके ऊपर ये ऑपरेटर है। तो हम पहले a b प्लस को लिखते हैं एंड देन हमारे पास ये दूसरा ऑपरेंड है c d माइनस एंड देन ये इसके ऊपर जो ऑपरेशन या ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है वो इसको हम एंड पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट होके इस तरह रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली हम तीसरा एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं कि a और b, देन इसको देखें a और एक्सपोनेंट है b इंटू c माइनस डी प्लस e ओवर f। यहाँ पे डिवीजन हो रही है, एडिशन हो रही है, माइनस इंटू मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट। तो हमने देखा एक्सपोनेंट की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है। तो सो a b और ये एक्सपोनेंट सबसे पहले ये आ जाएगा। देन हमारे पास फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन। ओके, सबसे पहले इसकी हम वही रूल ब्रैडमास का यहाँ पे देखें, उसको रिकॉल करते हैं। सो अगर हम देखें सबसे पहले इसमें ब्रेसेस थी ही नहीं, हमने एक्सपोनेंट को कर लिया। अब डिवीजन को हम कर लेते हैं। डिवीजन हमारे पास e और डिवाइडेड बाय f है। तो देन ये हमारे पास e f एंड देन स्लैश आ जाएगा। देन मल्टीप्लिकेशन को कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ये c है। सो अगर हम इन दोनों को करना चाहें तो हम एक ये ऑपरेंड है एंड दूसरा ये ऑपरेंड है। तो ये हमारे पास ये c, अगर हम इसको देखें और यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा ऐसे ही। आप देख सकते हैं कि इसको हमने सॉल्व किया इस तरीके से। ये हमारा सिंबल एक ये ऑपरेंड हो गया हमारे पास और एक ये ऑपरेंड हो गया। इन दोनों को हमने करके और ऑपरेटर को पोस्ट फिक्स फॉर्म में लिख दिया। ओके, ये हमारी कंडीशन भी ठीक होगी। देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। देन एडिशन वाला हमारे पास ये है। ओके, अब हम एडिशन को करेंगे तो हमारे पास इस वक्त ये एक्सप्रेशन यहाँ तक हो गया और एक एक्सप्रेशन ये है एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों की है। तो सबसे पहले चूंकि हमने देखा ऑर्डर का हमने और सीक्वेंस का ख्याल रखना है,
तो हमारे पास पहले माइनस आ रहा है और फिर प्लस, दोनों की लेवल सेम है, सो हम पहले माइनस वाले को कर लेंगे। तो हमारे पास ये, अगर हम इस पूरे को अब 1 ले लें और ये माइनस डी, अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह देखें कि ये माइनस डी है, तो ये हमारे पास एक पूरा ऑपरेंड आ गया, ये दूसरा, तो ए बी एंड सी स्टार एंड डी, और इसके बाद ये माइनस हम इन दोनों के बाहर पोस्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, एंड देन हमारे पास ये तो हमने पहले से वो किया हुआ था, और ये हमारे पास प्लस साइन और ये ई और एफ और स्लैश आ गया था। अब हमारे पास ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, यहाँ तक ऑपरेंड इसे हम कहेंगे, और ये लास्ट पे हमारा प्लस साइन वाला एक ऑपरेटर रह गया, इसको हमने पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देन हम इसको अगेन ए बी और ये करके देन सी इंटू डी माइनस, ये एक ऑपरेंड लिख दिया, इसके साथ कंबाइन कर दिया दूसरे ऑपरेंड को, ई एफ एंड दिस साइन, एंड ये वाला साइन हम पोस्ट फिक्स फॉर्म में बाहर लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये एक्सप्रेशन अब पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो हमने ये एग्जांपल डिफरेंट की जिसमें हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन था उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया। हमने इन प्रेसिडेंस का भी ख्याल रखा, बिकॉज अगर हम इस प्रेसिडेंस का ख्याल रखेंगे तो हमारा जो भी एक्सप्रेशंस हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो पोस्ट फिक्स के बाद इसको अगर हम एवेल्युएट करें इनका रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, नोट दैट पोस्ट फिक्स फॉर्म an expression that does not require parenthesis। आपने नोट किया होगा कि हमारे पास जितने भी पोस्ट फिक्स फॉर्म में है उसमें पैरेंथेसिस को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4 + 3 × 5 एंड दूसरा एक्सप्रेशन है 4 + 3, उसको हमने ब्रेसेस में कवर किया एंड देन इंटू 5, द पैरेंथेसिस आर नॉट नीडेड इन दी फर्स्ट बट दे आर नेसेसरी इन दी सेकेंड। अगर हम पहले उसमें देखें तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है, सो दैट कि पहले इसको हम सॉल्व करेंगे एंड देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो द पोस्ट फिक्स फॉर्म आर, अगर हम इनकी पोस्ट फिक्स फॉर्म करें तो डेफिनेटली दोनों का डिफरेंट रिजल्ट आएगा। यहाँ पे हमारे पास पहले इसकी प्रेसिडेंस एंड देन ये आएगा, यहाँ पे हमने इनको पहले कर दिया, सो अब प्रेसिडेंस पहले इनकी होगी, पहले ये दोनों सॉल्व होके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर पोस्ट फिक्स फॉर्म में इसको हम देखना चाहें तो पहला जो एक्सप्रेशन है इन फिक्स फॉर्म का 4 + 3 × 5, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4, 3 और 5, और ये मल्टीप्लाई साइन एंड प्लस साइन ये पोस्ट फिक्स फॉर्म में हमें राइट साइड पे ऑपरेंड्स के राइट साइड पे मिल जाएंगे। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो इस फॉर्म में आएगा। सिमिलरली हम ये दूसरा एक्सप्रेशन लें तो 4 + 3 × 5, तो इसमें हमारे पास ये पहले इन दोनों को हम सॉल्व करके और फिर इंटू 5 बाद में इसको अलग कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन जिसमें ब्रेसेस हैं उसका रिजल्ट या आउटपुट किस तरीके से आ सकती है, और दूसरा एक्सप्रेशन जिसमें ब्रेसेस नहीं है उसका आउटपुट डिफरेंट आएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले एक्सप्रेशन को हम करते हैं 4 + 3 × 5, तो हमने देखा कि जी हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस बेड मास के में देखें तो हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की आएगी एंड देन एडिशन की आएगी। आप देख सकते हैं हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन आएगी। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले हम 4 प्लस और इन दोनों को हम करेंगे 3, 5 और स्टार, एंड देन हमारे पास ये एक ऑपरेंड है। इसमें हम देखें कि हम 4, 3, 5 एंड देन
स्टार और देन प्लस आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन इस तरह का रिजल्ट दे रहा है। सिमिलरली दूसरी एक्सप्रेशन सिंपल, उसको हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन साइन इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, बट अब हमने ब्रेसेस डाल ली हैं, इट मीन्स अब इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा पहले ब्रेसेस एंड देन फिर हम बाकी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रेसेस वाले को करेंगे तो ये हमारे पास 4 और 3 और ये प्लस हो जाएगा, ओके, एंड दूसरा जो है वो ऐसे ही रहेगा, एंड देन फिर ये एक और ये दूसरा ऑपरेंड आ जाता है हमारा। तो इसके ऊपर हम ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए पोस्टफिक्स फॉर्म लिखेंगे इसकी, दिस एंड ये 5 और इसके बाद ये इसका पोस्टफिक्स फॉर्म में इसको बाहर हम कंबाइन करके लिख देंगे। तो हमने ये देखा कि हमारे पास एक्सप्रेशन में जब ब्रेसेस ऐड हो जाती हैं तो उसकी आउटपुट पे भी उसका एक्सप्रेशन का इफेक्ट आता है। अब हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेंगे कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन किस तरह एवेल्युएट हो सकते हैं। Each operator in a postfix expression refers to the previous two operands। जो भी previous two operands हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। Each time we read an operand, we push it on a stack। अब हम स्टैक की इसके ऊपर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे कि हम जो भी ऑपरेंड है उसको रीड करेंगे और उसको स्टैक में डाल देंगे। When we reach an operator, we pop the two operands from the top of the stack। तो जब हम किसी ऑपरेटर पे पहुंच जाएंगे, जितने भी ऑपरेंड्स हैं उनको हम पुश करते जाएंगे। जैसे ही हमारे पास कोई ऑपरेटर आएगा तो हम उसको जो ऑपरेंड्स हैं उनको टॉप से उसको हम कर लेंगे, पॉप कर लेंगे और उसके ऊपर अप्लाई होंगे। अप्लाई द ऑपरेटर एंड पुश द रिजल्ट बैक ऑन द स्टैक। तो वो जैसे ही उसके ऊपर वो अप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी उसके ऊपर ऑपरेटर होगा वो अप्लाई होने के बाद उसका रिजल्ट स्टैक में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हम इसको एवेल्युएट करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसकी, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 6 2 3 प्लस माइनस 3 8 2 स्लैश डिवाइड प्लस इंटू 2 एक्सपोनेंट साइन 3 एंड प्लस। अब ये हमारे इसमें मुख्तलिफ सिंबल्स और ऑपरेटर्स एंड डिजिट्स इसमें हैं। अब हम इसको एवेल्युएट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैक के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, स्टैक में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, कैसे ऑपरेंड और ऑपरेटर स्टैक में जाके जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसका क्या इफेक्ट होगा। तो स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 6 जाएगा, 6 डायरेक्ट स्टैक पे चला जाएगा, फिर 2 है, 2 भी स्टैक में चला जाएगा, देन हमारे पास 3 है, इनपुट 3 है, वो भी हमारे पास स्टैक में चली जाएगी। 6 2 और 3 इस वक्त 3 हमारे पास ऑपरेंट्स थे जो कि स्टैक में इंसर्ट हो गए हैं, स्टैक में पुश हो गए हैं। देन हमारे पास प्लस साइन यानी कि ऑपरेटर आएगा, प्लस का जैसे ऑपरेटर आएगा तो वो 3 और 2 इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। तो हमारे पास ऑपरेंट 1 जो है वो 2 है, ऑपरेंट जो 2 है वो 3 है, 2 और 3 हमने इसी सीक्वेंस में रखा था। तो अब हम इसको इसी सीक्वेंस से ही उसके ऊपर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो देन हमारे पास अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, हम 3 और 2 को ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। तो हम यहाँ स्टैक में 5 को पुश कर देंगे, बिकॉज 3 और 2 पे वो ऑपरेट उसने किया, उस पर
कैलकुलेशन करने के बाद हमें उसकी आउटपुट जो रिजल्ट आया वो हमने स्टैक में डाल दिया। देन हमारे पास माइनस का साइन आएगा, माइनस इनपुट हुई। अब हम देखेंगे क्योंकि ये हमारा ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो रहा है, बाइनरी ऑपरेटर है, सो हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेंड 6 और दूसरा 5 पड़ा हुआ है, 6 और 5। इसके ऊपर हम माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1, तो हमें स्टैक में 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, हमारे पास 3 आएगा, 3 डेफिनेटली स्टैक में डायरेक्ट पुश हो जाएगा। देन 8 भी पुश हो जाएगा। देन 2 भी स्टैक में पुश हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेंड्स जितने भी आते हैं वो पुश हो जाते हैं, बट जब ऑपरेटर आता है तो वो दो जो भी लास्ट ऑपरेंड्स होते हैं उन पे अप्लाई होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट स्लैश यानी डिवीजन का ऑपरेटर आएगा। डिवीजन का ऑपरेटर है वो इन दो ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होगा जो लास्ट हमने पुश किए थे। हमने 8 और 2 पुश किया था, 8 और 2 के ऊपर नेक्स्ट डिवीजन सिंबल जब इन लास्ट जो पुश किए थे दो ऑपरेटर्स के ऊपर अप्लाई होगा। दो ऑपरेंड्स हमारे 8 और 2 लास्ट हमने ये पुश किए थे, इसके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई होगा, तो हमारे पास 8 और 4, इससे हमारे पास वैल्यूज नेक्स्ट स्टैक में 4 हो जाएगी, बिकॉज 8 और 2 के ऊपर ये अप्लाई हो गए, 4 रिजल्ट आया और वो उसने स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास प्लस का सिंबल, प्लस ऑपरेटर आएगा, इन दोनों पे प्लस का ऑपरेटर अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज 3 एंड 4 दो ऑपरेंड्स स्टैक में पड़े थे, इन दोनों को प्लस करके हमें 7 वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर आएगा। देन सेम उसी तरीके से लास्ट 2 जो हैं उनके ऑपरेंड्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा 1 और 7 पे, विच रिजल्ट्स इनटू 7 और स्टैक में 7 डाल देगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट उसमें हमारे पास फिर 2 आएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, फिर एक्सपोनेंट आ जाएगा, 7 पावर 2 बन जाएगा, वो रिजल्ट हमें देगा 49, स्टैक में 49 आ जाएगा। देन 3 इंसर्ट होगा हमारे पास, एक्सप्रेशन में अब 3 है, 3 के बाद हमारे पास फिर प्लस का साइन, प्लस ऑपरेटर आएगा और लास्ट 2 जो ऑपरेंड्स है उनके ऊपर प्लस यानी कि एडिशन परफॉर्म होगा और लास्ट वैल्यू जो हमें एडिशन के बाद 52 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर सकते हैं कि 1 बाय 1 एलिमेंट किस तरह स्टैक में आ रहा है, और फिर जब उसके ऊपर ऑपरेटर आता है तो बाइनरी ऑपरेटर के लिए दो लास्ट जो हमने पुट किए थे उनको पुश कर पॉप करता है, उनके ऊपर वो जो ऑपरेटर है वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एंड देन वो वैल्यू स्टोर हो जाती है या पुश हो जाती है अगेन उसमें स्टैक में। तो हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जो ऑपरेंड्स थे उनके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन होने के बाद एट द एंड जो पूरे एक्सप्रेशन की एवेल्युएशन करने के बाद उसका नेट जो रिजल्ट आया हमें टोटल 52। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि हम इनफिक्स को किस तरीके से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी एंड a प्लस बी इंटू सी। यहाँ पे हमने उनको दो ब्रेसेस में कर दिया है a प्लस बी को, और c उससे सेपरेट है। देन द पोस्टफिक्स वर्जन आर a प्लस बी इंटू ये मल्टीप्लिकेशन साइन प्लस एंड a b plus and C star. The order of operands in postfix is the same as in fix. In scanning from left to right,
द ऑपरेंड ए कैन बी इंसर्टेड इनटू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अगर हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करें तो ऑपरेंड ए को हम इंसर्ट कर सकते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो हम देखते हैं कि इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में हम कन्वर्ट करने के लिए प्लस साइन को हम नहीं इंसर्ट कर सकते until its second operand has been scanned and inserted। तो हम प्लस साइन को हम इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक कि हमारा जो सेकंड ऑपरेंड है वो हमारा स्कैन या इंसर्ट ना हो जाए। सिमिलरली द प्लस हैज टू बी स्टोर्ड अवे until its proper position is found। अब यह है कि प्लस साइन को हम स्टोर करके रख लेंगे सो दैट जब उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन या जिसके ऊपर अप्लाई होगा, जिस टाइम पे अप्लाई होगा, हम उस टाइम पे उसको अप्लाई करेंगे। When B is seen, it immediately inserted into postfix expression। तो B अगर हम उसमें देखते हैं तो वो immediately insert हो जाता है postfix expression में। Can the plus be inserted now? अब यहाँ पे अगर आप देखें ये जो प्लस साइन है ये इंसर्ट हो जाएगा इन द केस ऑफ A प्लस B इंटू C। अगर हम इस केस को देखें इसमें नहीं होगा, कैन नॉट, बिकॉज अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो इस सूरत में इसमें इस प्लस साइन इंसर्ट नहीं होगा। इन केस ऑफ A प्लस B एंड इंटू C द क्लोजिंग पैरेंथेसिस indicates that plus must be performed first। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A प्लस B यहाँ पे क्योंकि ब्रेसेस हैं सो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। बट अगर हम पिछले एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास ये A प्लस B इंटू C, तो यहाँ पे अगर हमारे पास इनकी प्रेसिडेंस को देखें तो पहले इसकी प्रेसिडेंस है देन इसकी है, पहले मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन की। Assume the existence of a function। हमारे पास एक फंक्शन है उसमें दो ऑपरेंड्स है where OP1 and OP2 are two operators। प्रेसिडेंस के लिए हम OP1 और OP2 का एक फंक्शन बनाते हैं। तो हम ये करते हैं इसमें कि अगर हमारे पास OP1 की प्रेसिडेंस OP2 पे है तो रिटर्न ट्रू करे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंस अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है तो वो हमारी ट्रू होगी बिकॉज इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है और प्लस की कम है। सिमिलरली प्रेसिडेंस ऑफ प्लस और प्लस अगर हम करें इसको हम ट्रू करेंगे बिकॉज सेम ऑपरेटर्स हैं, उनकी प्रेसिडेंस सेम लेवल पे होती है और हम उसको लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं। सेम प्रेसिडेंस ऑफ प्लस और मल्टीप्लिकेशन, अब ये ऑपोजिट हो गया तो इस सूरत में वो फॉल्स रिटर्न करेगा। हेयर इज द एल्गोरिथम दैट कन्वर्ट्स इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स फॉर्म। तो हमने एक यहाँ पे एक एल्गोरिथम को देखते हैं जो इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देता है पोस्टफिक्स फॉर्म में। द इनफिक्स एक्सप्रेशन इज विदाउट पैरेंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B इंटू C, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास सिंबल A है स्टार्ट में, पोस्टफिक्स फॉर्म में हम A लिखेंगे एंड देन हमारे पास स्टैक में स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं। अब हम प्लस का साइन, हमारे पास ये सिंबल आ गया है, पोस्टफिक्स में हमारे पास A ही होगा, स्टैक में हम प्लस का साइन डाल देंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेंड जो है वो B है, B हमारा पोस्टफिक्स उसमें आ जाएगा। स्टैक में हमारे पास फिलहाल एक ही सिंबल यानी एडिशन का सिंबल है। देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाता है सिंबल, हमारे पास ये एज इट इज है। अब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हम इस पे डाल देंगे। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास C
ये आ जाएगा, सी पोस्टफिक्स फॉर्म में आ जाएगा और हमारे पास स्टैक में प्लस और मल्टीप्लिकेशन के दोनों सिंबल आ गए। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, सो ये पहले आ जाएगा, टॉप पे पड़ा हुआ है, तो स्टार जो है वो हमारा इसके ऊपर पोस्टफिक्स फॉर्म में आ जाएगा एंड देन हमारे पास इसको वो रिट्रीव कर लेगा, इसको वो पॉप कर लेगा और फिर देन प्लस साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, उसको हमने किस तरीके से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग स्टैक। स्टैक के अंदर हमने इन ऑपरेटर्स को रखा और फिर इनको प्रॉपर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के उसमें एल्गोरिथम के तहत उसमें अप्लाई कर दिया। कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेंथेसिस को किस तरीके से हैंडल करना है। हैंडलिंग ऑफ पैरेंथेसिस, व्हेन एन ओपन पैरेंथेसिस इज रेड इट मस्ट बी पुश्ड ऑन द स्टैक। अब हमारे पास जैसे ही हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर उसमें पैरेंथेसिस है तो सबसे पहले उन पैरेंथेसिस को स्टैक में थ्रो करेगा, स्टैक में पुश करेगा। When an operand is read, place it in the postfix string। अब ऑपरेंड जितने भी होंगे उनको रीड करेगा तो वो पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में रखता जाएगा और ऑपरेटर्स जितने भी होंगे उनको वो स्टैक में रखता जाएगा। When an operator is read, जब ऑपरेटर उसको वो रेड करता है, चेक द प्रायोरिटी एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। अब उसकी प्रायोरिटी चेक करेगा और उस लिहाज से वो उसको परफॉर्म करेगा। तो व्हेन क्लोजिंग ब्रैकेट इज रेड, ऑल ऑपरेटर्स अप टू द फर्स्ट मस्ट बी पॉप्ड एंड प्लेस्ड इन द पोस्टफिक्स स्ट्रिंग। अब चूंकि हमारे पास स्टार्ट हुई थी पैरेंथेसिस एंड देन क्लोजिंग जैसे ही आती है तो इट मीन्स वो जो ऑपरेशन उसके अंदर था उसको मैनिपुलेट होना है। तो हमें ये देखना होता है कि व्हेन this is read parenthesis all the operator up to the first this। अब यहाँ तक जितने भी ऑपरेटर्स हैं स्टार्टिंग यानी कि क्लोजिंग जैसे ही पहुंचती है तो हम स्टार्टिंग तक जितने ऑपरेटर्स हैं मस्ट बी पॉप अप, उन सारों को, क्योंकि वो उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सब ने उन्हीं के अंदर ही मैनिपुलेट होना है, तो उनको पॉप करना है एंड प्लेस इन दी पोस्टफिक्स स्ट्रिंग, और उसको पोस्टफिक्स स्ट्रिंग की जहां पे प्रॉपर प्लेसमेंट उनकी बनती है वहां पे रख दिया जाएगा। बोथ दी एंड दी स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग मस्ट बी डिस्कार्टेड, और उसको फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज हम उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम इन दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करते, बट हम इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को देखने के लिए इसको हैंडल कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग पे हमारे पास जितने जो पैरेंथेसिस है स्टार्ट हो रही है, उसके बाद जो ऑपरेटर ऑपरेंड्स आते हैं एंड क्लोजिंग पे हमारे पास ये एक कंप्लीट आ जाती है स्ट्रिंग सी। तो इसमें जितने भी ऑपरेटर और ऑपरेंड्स हैं तो हम ऑपरेटर्स को ऑपरेंड से अलग करके पोस्टफिक्स फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। अब हम इसको देखते हैं ये किस तरीके से परफॉर्म होता है इनफिक्स से पोस्टफिक्स में। तो हमारे पास लेट्स से एग्जांपल सेम a प्लस बी इंटू सी, यहाँ पे पैरेंथेसिस हमने डाल दी। तो सबसे पहले ये जब रीड करेगा स्टार्टिंग है, सिंबल यहाँ पे रख देगा, पोस्टफिक्स अभी हमारे पास कोई ऑपरेंड नहीं आया, स्टैक में इसको रख देगा। जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो स्टैक में वो रखता जाएगा। ए को पोस्टफिक्स फॉर्म में रख दिया एंड देन हमारे पास स्टैक में ये स्टार्टिंग ही है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल यहाँ रखेगा ए और देन प्लस का सिंबल यहीं पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास बी आ जाता है, बी यानी ए बी को कंबाइन करेगा और ये हमारे पास स्टैक में इस वक्त यही ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं। देन हमारे पास ये क्लोजिंग, जैसे ही क्लोजिंग रेड होगी इट मीन्स ये इसने रीड करने के बाद हमारे पास अब ए और बी इसके ऊपर ये प्लस का जो ऑपरेशन है बिकॉज ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है
तो सो इन दोनों के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ए इस जगह पे ये पॉप करके इन दोनों ये सिंबल्स हैं इनको डिस्कार्ड कर देगा और ए बी प्लस हमें इस एक्सप्रेशन का आउटपुट मिल जाएगी। ओके, ए बी प्लस, बट नेक्स्ट हमारे पास सिंबल आएगा मल्टीप्लिकेशन का। ओके, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, देन ए बी प्लस ये पहले से पड़ा हुआ था। मल्टीप्लिकेशन को हम उसी तरीके से सिंबल जितने भी हैं, ऑपरेटर्स जितने भी हैं, उनको हम स्टैक पे रखते जाते हैं। तो हमारे पास अब इस वक्त नया एक सिंबल स्टैक में आ गया। देन हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेंड है सी आ जाएगा। ये सी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस एंड सी आ जाएगा। ओके, हमारे पास अब ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगेन हम देखेंगे कि हमारे पास चूंकि एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया है, अब कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो लास्ट जो एलिमेंट है जो स्टैक में पड़ा हुआ है हम उसको भी पॉप कर लेंगे। तो हमारे पास ये ए प्लस बी ब्रैकेट में एंड इंटू सी जो है उसको पोस्ट फिक्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया और ये ए प्लस सी ए पी प्लस सी स्टार, ये हमारा इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ गया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पॉलिश नोटेशन को देखा। पॉलिश नोटेशन की रिप्रेजेंटेशन हम तीन तरीकों से कर रहे होते हैं, एक प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स में हमने देखा कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें जो सिंबल्स हैं या ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास पहले आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे और जो ऑपरेंड्स हैं वो राइट साइड पे आ जाते हैं, इसीलिए इसको प्रीफिक्स कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पोस्ट फिक्स में हमारे पास जितने भी ऑपरेंड्स हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे और जो सिंबल्स हैं या ऑपरेटर्स हैं वो राइट साइड पे, दैट्स वाई इसको हम पोस्ट फिक्स कहते हैं। और इनफिक्स जो नॉर्मल रिलेटेड हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके मिड में ऑपरेटर्स होते हैं एंड देन लेफ्ट और राइट साइड पे ऑपरेंड्स होते हैं, तो वो हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं। तो प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को हम इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, बट इनकी कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे वो एक्सप्रेशन कन्वर्ट करने के बाद उसका वो आउटपुट या वो रिजल्ट नहीं होगा जो एक्चुअल एक्सप्रेशन का है। तो उसके लिए हमने फिर देखा था कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को का ख्याल रखना पड़ता है। वो रूल एंड रेगुलेशंस ऑपरेटर्स की सीक्वेंसिंग किस तरीके से अप्लाई करनी है। तो हमारे पास हमने इसके लिए एक कीवर्ड देखा बेड मास, उसमें यह है कि हमारे पास जो भी हैं वो एक सीक्वेंस में पहले ब्रेसेस, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस से होती है। तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन, हमने मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को भी देखा और उनको ब्रेसेस के थ्रू भी सॉल्व किया और विदाउट ब्रेसेस भी, और उनके हमने रिजल्ट्स को कंपेयर किया। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल जिनमें हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, फिर हमने उनको एल्गोरिदम एक के थ्रू उनको देखा कि स्टैक को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, स्टैक को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारा कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन है स्टैक के अंदर हम ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को किस तरह हैंडल कर सकते हैं कि वो हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके वो दे देता है। तो हमने इनफिक्स पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना देखा इसमें, देन एवेल्युएट करना देखा कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हम एवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, उनके ऊपर जो ऑपरेटर्स हैं जिन ऑपरेंड्स पे और जिस प्रेसिडेंस के साथ वो अप्लाई हो रहे हैं तो वो किस तरीके से उन पे उसका सीक्वेंस वाइज इफेक्ट पड़ता है, देन उसका नेट रिजल्ट क्या आता है। तो आज का लेक्चर हमारा पॉलिश नोटेशंस, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स के ऊपर था। हमने इन सारे एक्सप्रेशंस को देखा, इनको अंडरस्टैंड किया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ हैंड रिटन एग्जांपल्स भी करेंगे, जिसमें हम एक्सप्रेशन को इंटर कन्वर्ट करके देखेंगे, मीन्स इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और उसके क्या मेथड है, कैसे उसके ऊपर प्रेसिडेंस को हम अप्लाई करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन एक्सप्रेशंस को, इन एग्जांपल्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।